हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है चतुर्भुजों को समझना, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 को। और आज के क्लास में प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, तो क्लास को पूरा कंप्लीट कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। देखिए बाबू, आप लोग को ये प्रश्नावली थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। आप लोग को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं इसको नहीं समझे हुए हैं। मैं आपको आज के क्लास में इस प्रश्नावली से डर समाप्त करूंगा, ठीक है ना। ये प्रश्नावली आज आप लोग अगर पूरा देख लेते हैं इस क्लास को, तो ये प्रश्नावली आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो क्लास को पूरा अंत तक देखना है बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए तो देखिएगा बाबू, यहां पर बोल रहा है ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। हमको बताना है कि AD जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, और बराबर होगा तो वो कौन से गुण द्वारा बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा तो दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म जो होता है ये क्या होता है, समांतर। अर्थात सम्मुख भुजा कौन कौन होता है समझिए, ये भुजा सम्मुख भुजा हुई, ये भुजा इसके सम्मुख भुजा हुई, ठीक है। सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, अर्थात जो यहाँ पर AB होगा ये CD के बराबर होगा, AD जो होगा ये BC के बराबर होगा। समझ गए ना, ये हुआ सम्मुख भुजा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या हुआ बाबू, कोण D जो होगा ये बराबर होगा किसके जी, कोण B के, और कोण A जो होगा ये बराबर होगा कोण C के। तो ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, अर्थात एक विकर्ण और दूसरे विकर्ण, मतलब कहने का मतलब अगर A से लेकर C तक की बात करें, अगर A से C तक की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो आपका A से O जो होगा ये इसके आधा, अर्थात इसका आधा 2 से भाग दीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर होगा। कहाँ से, A से लेकर O तक का माप, मतलब विकर्ण जो होता है समद्विभाजित करता है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग गुण को समझ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन को लेते हैं एंड अब हम लोग मतलब कैसे बनाना है उसको हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो आप लोग भी अपने कॉपी में इस प्रकार से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बाबू। हमने यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज को बना दिया जो आपके बुक में दिया था। बाबू बोलता है AD बराबर होगा, किसके बराबर होगा आप लोग बताइए। तो बाबू AD जो होगा ये बराबर होगा BC के, तो हम लिख देंगे यहाँ पर AD बराबर होगा BC के। तब यहाँ पर बोलता है कि जो AB प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करना, मतलब AD जो बराबर होगा बाबू BC के, ये किस नियम से बराबर होगा या कौन सा गुण से बराबर होगा। तो बच्चों आप लोग बोल दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर माप की होती है, बराबर माप की होती है। बस बाबू, ये भुजा जो AD भुजा है ये BC, ये दोनों क्या है, सम्मुख भुजा है। जो AB भुजा है ये CD के क्या है, सम्मुख भुजा, ठीक है। और ये सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप लोगों ने फर्स्ट को हल कर लिया। अब दूसरा देखिए, इसी में है कोण DCB जो होगा ये किसके इक्वल होगा। तो बच्चों देखिए बाबू, DCB ये किसके इक्वल होगा, तो कोण DAB के। क्यों भाई, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं या बराबर माप के होते हैं, ठीक है बच्चों। समझ गए ना आप लोग। तो इस प्रकार आप लोग बता दीजिएगा क्यों सर बराबर है, क्योंकि ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। और कोण A जो होगा ये कोण C का क्या है जी, सम्मुख कोण है, तो इस गुण से क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। आगे देखिए OC इक्वल होगा, OC क्या होगा बाबू, AO का इक्वल होगा। ये OC जो होगा इक्वल किसके होगा जी, OA बोलिए या AO बोलिए, OA बोलिए, ठीक है ना। क्यों भाई, तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित
भाजित करते हैं। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ए से लेकर सी तक का अगर 10 सेंटीमीटर लंबाई है, अगर ओसी बाबू 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा जी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है ये एक दूसरा को समान दूरी पे क्या करता है, विभाजित करता है, समद्विभाजित, मतलब दोनों जो दूरी होगा ये दोनों क्या होगा जी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ओसी जो होगा ये ओ ए के बराबर होगा। आगे देखिए बाबू, यहाँ कहता है कोण जो डी ए बी है, कोण डी ए बी जो है ये जोड़ सी डी सी है ना बाबू, सी डी ए को समझिएगा बाबू, कोण डी ए बी जोड़ है एम कोण सी डी है, मतलब ये कोण और ये कोण, ठीक है ना, जो बीच वाला रहता है यही कोण हुआ, ठीक है ना जी। तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों का जोड़ जो होगा बाबू वो कितना होगा, तो ये 180 डिग्री होगा। अब आप लोग बोलिएगा सर कैसे, है ना बाबू कैसे, तो आप लोग लिखिएगा बाबू कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण जो होते हैं, इसको कौन बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आसन्न कोण। आसन्न कोण ये क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब थोड़ा हम समझा देते हैं आपको। मान लीजिए कि ये कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है प्यारे बच्चे। इस प्रकार से अगर ये कोण 110 डिग्री है तो ये जो कोण होगा बाबू ये क्या होगा, 180 में से 110 को घटा लीजिएगा तो अर्थात ये आपका 70 डिग्री होगा, क्योंकि इस कोण का और इस कोण का दोनों का योग 180 होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ये दोनों कोण क्या हुआ, आसन्न कोण हुआ, ये कोण इसका आसन्न कोण हुआ, तो आसन्न कोण का योग 180 होता है, अर्थात संपूरक होता है। आप लोग संपूरक पढ़े हुए होंगे बाबू। संपूरक कोण क्या होता है जी, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। तो बाबू यहाँ पर अगर 110 डिग्री तो यहाँ पर 70 डिग्री, इसलिए हम बोले कि अगर कोण डी अगर और कोण ए को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा। क्यों भाई, तो गुण भी बता दें कि समांतर चतुर्भुज का जो आसन्न कोण होते हैं ये क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। कहता है निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए बाबू x है, यहाँ y है, यहाँ पर z है, ये तीनों को हमको ज्ञात करना है। मान नहीं पता है, एक कोण 100 डिग्री का दिया गया है। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको भी सीख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉपी पर नोट कर लिया है बाबू। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं जी, सीखते हैं। अगर आपको समांतर चतुर्भुज का सारा गुण पता है तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। आइए बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग सॉल्व। देखिए बाबू यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगा एंड आप लोग बोलिएगा कि सर कोण बी आपका 100 डिग्री दिया है, तो आप बोलेंगे कोण बी प्लस का कोण सी ये आपका होगा कितना, 180 डिग्री। क्यों भाई, तो गुण लिख दीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज का, बोलिएगा समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। मैंने ये लिख दिया गुण को। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोण बी आपका 100 डिग्री दिया गया है, कोण सी आप लोग को फाइंड करना है और कोण सी का मान x डिग्री है। तो x यहाँ पर दे दीजिए बाबू एंड बराबर में 180 डिग्री। अब बोलिएगा x डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, क्योंकि इधर प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो x बराबर आपका आया कितना बाबू, आप लोग बोलेगा 70 डिग्री। यही आपका x का मान आया। अब हमको y का मान भी ज्ञात करना है और z का भी मान ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे आप लोग हमको बताइए। तो बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 100 डिग्री है बाबू, हमने यहाँ पर 110 डिग्री लिख दिया, इसको 100 डिग्री ही लिखेंगे तो यहाँ पर आपका 80 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए तो x का मान आपका 80 डिग्री आया, तो यहाँ पर x का मान 80 डिग्री लिख दीजिए। अब आइए बाबू ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो है ये कोण ए और कोण सी। अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कोण x बराबर होगा कोण किसके, z के, बराबर होगा 80 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर माप के होते
हैं। सब रीजन दे रहे हैं इसलिए आपको लगेगा थोड़ा टाइम। ठीक है बच्चों, तो हो गया ना जी। कोण x जो है बाबू ये 80 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 80 डिग्री। अब आप लोग इसको भी ज्ञात कर लीजिए। अब बोलिएगा कोण A प्लस का कोण D बराबर में 180 डिग्री। क्यों? तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। ये रीजन इसका दे दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये रीजन इसका दे दीजिएगा। दे दिए ना, तो अब बोलिए कोण A का मान 80 डिग्री आपका निकल चुका है जी। तो बोलिएगा 80 डिग्री प्लस में कोण D y है बाबू, तो y डिग्री बराबर 180 डिग्री दीजिए। यहाँ बोलिएगा y बराबर होगा 180 और माइनस का यहाँ पर कितना है 80, तो y बराबर आपका निकला है कितना 100 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने कोण x को भी ज्ञात किया। x बराबर आपका 80 डिग्री आया था, y बराबर आपका कितना आया था बाबू 100 डिग्री एंड z बराबर आपका आया 80 डिग्री। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यही आपका फाइनल क्या हुआ, उत्तर हो गया। आइए बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से आपका कोई समांतर चतुर्भुज बनाया दिया है। बोलता है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए। तो अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये है 50 डिग्री और यहाँ पर देखिए एक्स डिग्री है बाबू। तो आप लोग इस प्रकार से पहले ज्ञात कीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज का जो आसन्न कोण होता है ये समपूरक होता है। तो आप लोग बोलिएगा एक्स प्लस का 50 डिग्री बराबर में होगा 180 डिग्री। क्यों? तो आप लोग यहाँ पर रीजन दे दीजिएगा। रीजन दीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। दे दिए ना रीजन, तो बच्चों दे दिए। तो अब बता दीजिएगा आप लोग, x बराबर हो जाएगा 180 माइनस का यहाँ पर 50 डिग्री। x का मान आपका 130 डिग्री निकल चुका है। अब आइए बाबू देखिएगा यहाँ पर, अगर आपका ये 130 डिग्री है तो अब आप लोग इसको भी बता सकते हैं ये कितना होगा जी, 130 डिग्री होगा। तो बोलिएगा कोण x बराबर कोण y बराबर 130 डिग्री। ठीक है ना, इस प्रकार आप लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग ज्ञात ले लिए। यहाँ पर लिख दीजिए सम्मुख कोण से गुणन या सम्मुख कोण के गुण से, सम्मुख कोण के गुण से इस प्रकार बता सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, बता दिए ना। x जो होगा बाबू ये 130 डिग्री होगा। इसको तो हम ज्ञात किए थे, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। उसके बाद बता दिए x के बराबर y होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज का। अब हमको z फाइंड करना है, तो उससे पहले बाबू अगर हम इसको कुछ मान ले तो बाबू जानते होंगे आप लोग कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। अगर ये 50 डिग्री तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री होगा, ये भी 50 डिग्री होगा जी, क्योंकि ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री होगा। और आप लोग हमको एक चीज बताइए, आप लोग पढ़े हुए होंगे, ये इस प्रकार सा कोई एक रेखा है एंड यहाँ पर जो इस प्रकार सा कोण बनता है इसको हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं ना, कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, सरल कोण। आप लोग जान रहे हैं बाबू। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग को इस प्रकार से इसको बांट दिया गया एंड ये अगर 50 डिग्री, तो ये बाबू कितना होगा, ये जो कोण बनेगा, ये जो आपका कोण होगा ये कितना होगा, तो बोलिएगा 180 माइनस का 50 डिग्री 130 डिग्री है ना। इस प्रकार से आप लोग बोलिएगा। यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं बाबू क्या, अगर हम इसको कोण ए मान लें, ठीक है, अगर हम उसको कोण ए मान लें और कोण जेड बराबर में कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, है ना जी। कोण ए और कोण जेड 180 डिग्री होना चाहिए ना, दोनों मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। अगर कोण ए हमारा 50 डिग्री दिया है तो कोण जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब बोलिएगा आप लोग क्या कि सर अगर हमको यहाँ पर ज्ञात करना है तो हम बोलेंगे कोण जेड बराबर में 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री इक्वल टू आपका 130 डिग्री आएगा। यही आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने कोण x का मान 130 डिग्री, कोण y का मान जो ज्ञात किए प्यारे बच्चों वो भी आप लोग कितना ज्ञात किए, यहाँ पर देखिए कोण y का भी मान 130 डिग्री और कोण z का भी मान आप लोगों ने 130 डिग्री ज्ञात कर लिया। अब आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर एंड क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, इस प्रकार से आपका कोई समांतर चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है ना बाबू। आपको बोलता है x y z का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कोण x यहाँ पर इस प्रकार से है और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये कितना है बाबू, समकोण है। तो आप लोग को बोलिएगा ये भी कोण x जो होगा ये भी क्या होगा 90 डिग्री के होगा। क्यों? तो बता दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के गुण से
गुण से, क्योंकि हम लोग जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये आपका 90 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है x, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, ये एक कोई त्रिभुज है, ये जो बाबू एक कोई है ये क्या है, त्रिभुज है। अगर हमको पता है ये अगर 90 डिग्री ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा जी, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे अगर कोण x प्लस का 30 डिग्री प्लस का कोण y इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तीनों कोण का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। तो बाबू आप लोग बोलिएगा कोण x का मान हम लोग 90 डिग्री ज्ञात कर चुके हैं, प्लस में कोण 30 प्लस में कोण y इक्वल टू बोलिएगा 180 डिग्री। तो कोण y बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री, इधर देखिए 9 3 12 माइनस 120 डिग्री, यानी कि कोण y बराबर निकलेगा आपका कितना जी, 60 डिग्री। ये आपका कोण y का मान निकल चुका है। अब आप लोग को कोण z का मान ज्ञात करना है, तो कोण z के भी मान ज्ञात करना सिंपल है। तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कोण z बराबर में 60 डिग्री, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि अगर क्यों तो आप लोग यहाँ बोलिएगा एकांतर कोण के गुण से, तो यहाँ पर लिखिए एकांतर कोण, ठीक है प्यारे बच्चों, एकांतर कोण से ये 60 डिग्री होगा। क्योंकि देखिएगा आप लोग जान रहे हैं बाबू कि यहाँ पर जब दो गो समांतर रेखा है, अगर इसको कोई प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो ये कोण इस कोण का क्या होगा बच्चा, एकांतर कोण हुआ, ठीक है ना। ये क्या हुआ जी, एकांतर कोण, इस कोण को भी ले सकते हैं आप लोग, ये एकांतर कोण हुआ। तो ये बराबर होते हैं, तो कोण z जो होगा बराबर हुआ किसके, कोण y से। तो कोण y अब बराबर 60 डिग्री, तो कोण z बराबर भी 60 डिग्री, क्यों जी, तो एकांतर कोण से। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 3 था इसको भी हल कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग को इसी प्रकार हल करना है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 को करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को देखिए ये 80 डिग्री दिया है, तो आप बोलिएगा कोण z भी 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण z बराबर में 80 डिग्री, क्यों भाई, तो बोलेंगे संगत कोण के गुण से, संगत कोण। आप लोग देखिए क्लास 7 का है ये सब टॉपिक है, अगर क्लास 7 में आप लोग बढ़िया से पढ़े हुए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि देखिए अगर कोई यहाँ पर इस प्रकार से समांतर रेखा है, अगर इसको कोई इस प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है, तो ये जो कोण होगा ये कोण इसके संगत कोण होता है, ये कोण जो होगा इसके संगत कोण होंगे, ये कोण इसके संगत होते हैं। उसी प्रकार देखिए बाबू ये दोनों मान लीजिए समांतर रेखा है, इसको कोई प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है, तो ये कोण इसके संगत कोण होंगे। तो z का बराबर 80 डिग्री, क्योंकि ये भी 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण के गुण से। तो इस प्रकार आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग इसको ज्ञात कर लिए, तब हम लोग इसको ज्ञात करेंगे कोण y को, ठीक है ना। तो आप लोग किस प्रकार से बताइएगा, आप लोग बताइए, बोलिएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग जानते हैं, देखिए ये देखिए आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज का आसन्न कोण संपूरक होता है, तो हम बोलेंगे कोण x प्लस का 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। इस प्रकार से बोल दीजिएगा, तो आप बोल सकते हैं कोण x का भी मान निकल चुका है कितना, 180 माइनस का 80, मतलब x का मान जो आया है 100 डिग्री। तो इस प्रकार इसको बोल दीजिएगा 100 डिग्री। अब बाबू बताइए कोण y का मान कितना होगा, कोण y का मान कितना होगा जी, आप लोग हमको एक बार बता दीजिए। तो आप बता सकते हैं बाबू कि ये सर कोण अगर ये 80 डिग्री तो कोण y भी 80 डिग्री होगा, कोण y बराबर 80 डिग्री, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिएगा अगर ये 112 डिग्री, तो सर इसको बता सकते हैं कोण y 112 डिग्री होगा, तो हम पहले बोल देते हैं यहाँ पर कोण y बराबर 112 डिग्री। यहाँ पर बोल दीजिएगा रीजन भी, इस समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हो गया ना। चलिए अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसको याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा एक चीज़,
ठीक है, चलिए तो हो गया ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार कोण y ज्ञात कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है ना जी, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तो आप लोग बोलिएगा कोण 40 डिग्री प्लस का कोण y प्लस का कोण x बराबर होगा 180 डिग्री। तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं त्रिभुज के कोण का योग गुण से इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो बोलिए कोण 40 डिग्री है ना, प्लस में y का मान आप लोग ज्ञात किए कि 112 डिग्री है, तो 112 डिग्री प्लस का कोण x बराबर में 180 डिग्री हो गया ना। तो आप लोग बोलिएगा, इस दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 152 प्लस का कोण x इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोण x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 152 डिग्री बराबर में 28 डिग्री। ठीक है ना, ये आपका निकल चुका है 28 डिग्री। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर बाबू ये 28 डिग्री है तो ये z बराबर भी क्या होगा 28 डिग्री। तो बताइएगा यहाँ पर कोण z बराबर में 28 डिग्री, क्यों, तो एकांतर कोण से आप लिखिएगा एकांतर कोण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पर बोल दीजिए 28 डिग्री। ठीक है, क्लियर ना, समझ में आ गया। चलिए प्यारे बच्चों, आई होप कि प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस का कोण B बराबर 180 डिग्री हो, है ना। दूसरा कंडीशन है, यदि अगर AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर हो और AD बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है ना। तीसरा बोल रहा है, अगर कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री, तो ये ABCD जो होगा वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है। तो देखिए बाबू, अगर हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बना रहे हैं, मान लीजिए प्यारे बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पर ये इस प्रकार से, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, आप लोग सही से बना लीजिएगा। ये अगर एक समांतर चतुर्भुज है प्यारे बच्चे, तो बताइएगा कि कोण D, अगर मान लीजिए ये ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है, कोण A अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, दिन दिया है जी, कोण D प्लस का कोण B, ये 180 डिग्री हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। अगर मान लीजिए ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री तो नहीं आ रहा है ना जी। अगर हम यहाँ पर अगर 90 डिग्री ले ले तब ना ये 90 डिग्री होगा, जी, तब हम लोग बोल सकते हैं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर ये 90 डिग्री होती ये भी 90 डिग्री होगा, वैसे में जोड़िएगा तो कोण B या कोण D 180 डिग्री आ जाएगा। लेकिन परंतु बोलिएगा, परंतु हमेशा के लिए नहीं हो सकता है, परंतु हमेशा यह सत्य नहीं होगा। ठीक है, परंतु यह हमेशा सत्य नहीं होगा या फिर नहीं है, ऐसे लिख लीजिए, नहीं है। ठीक है, हमें, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 70 डिग्री होगा तो ये भी 70 डिग्री होगा, उस कंडीशन में तो नहीं हो रहा है कोण B और कोण D का योग 180 डिग्री, समझे ना। तो इस प्रकार आप लोग ये समझ चुके हैं। अब देखिए, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोई एक प्रकार का क्या बना रहे हैं, हम समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, नाम दे दिए इसका ABCD। अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये 4.4 सेंटीमीटर दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये दिया है बाबू क्वेश्चन में कि 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए AB बराबर DC, AB का मान 8 सेंटीमीटर, DC का मान 8 सेंटीमीटर दिया था, AD का मान 4 सेंटीमीटर और BC का मान 4.4 सेंटीमीटर। तो बताइए हमको, क्या यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो हम बताएंगे नहीं। क्या बताएंगे जी? नहीं, यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। अब आप लोग बोलिएगा सर रीजन दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की यहाँ आप लिखते हैं बाबू, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होते
बराबर होते हैं। मतलब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ना कि 4.4 सेंटीमीटर। जैसे ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर। अगर यहाँ 4 सेंटीमीटर देता तो हम बोल देते कि समांतर चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ 4.4 सेंटीमीटर दे दिया, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग ये समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बाबू, यहाँ पर कहता है कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बनाया, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। कोण ए 70 डिग्री है, कोण ए 70 डिग्री, कोण सी आपका दिया है 65 डिग्री। तो ये होगा, तो हम बोलेंगे कोण ए बराबर नहीं है कोण सी के, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 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 बाबू जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये कोण क्या है, सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते, सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, बराबर माप के होते हैं, बराबर माप के होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति कीजिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो आइए बच्चों हम लोग ऐसा खींच लेते हैं। तो आप लोग भी इस प्रकार से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसमें आप लोग उदाहरण के लिए इस प्रकार से फिगर बना सकते हैं, ठीक है ना। एक पतंग का बना दीजिएगा इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम बना रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए ये आपका हो गया है। अब बोलिएगा कि सर जी यहाँ पर आप लोग नामकरण करना चाहिए तो नामकरण भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये दे दीजिएगा ए, ठीक है ना। अगर ये हम दे दिए, ठीक है ना, इस प्रकार ए बी सी डी दे दिए, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, इन चीज़ें थोड़ा लाइन सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, एक आके जो समांतर चतुर्भुज ना हो, ये सब समांतर चतुर्भुज है नहीं जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। दो को सम्मुख कोण देखिएगा, इसका जो ये कोण होता है, ये कोण है ना, ये कोण जो होगा ना इसका समांतर चतुर्भुज का, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज का जो ये कोण होता है ये सम्मुख कोण बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है सम्मुख कोण के माप बराबर होना चाहिए, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज ना होना चाहिए। तो बच्चा बोलना ये कोण सी और ये ले लीजिए बाबू, है ना, इसका जो बीच का जो कोण है ये हमने बनाया है यहाँ पर 110 डिग्री का, ठीक है ना। ये जो दोनों कोण सम्मुख कोण क्या है, बराबर हो गया, बट इसका ये और ये इक्वल होता है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पतंग जो होता है बाबू, अगर रियल फिगर की बात करें तो इस प्रकार से आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हम बनाना चाहते थे, बट यहाँ पर देखिए बुक में सही तरीका से बनाया गया है इस प्रकार। वो समांतर चतुर्भुज पतंग ही होगा, ठीक है ना, ये पतंग ही होगा, ये समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये समांतर चतुर्भुज नहीं होता और इसका दो सम्मुख कोण बराबर भी होता है। यहाँ पर देखिए दिया जिसके दो आसन्न भुजाओं के योग बराबर होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का फिगर आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो सही से ड्रॉ कर लीजिएगा, ये भी सही है, बट इसमें इस प्रकार का फिगर बनाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज का आसन्न कोण का अनुपात दिया है, ठीक है ना, और हमको क्या करना है, कोण का माप ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग हमेशा बोलिएगा, जब भी आपको अनुपात दिया रहे तो आप लोग बोलिएगा, जब भी समीकरण को सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे माना कि अनुपातिक राशि x, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। तो पहले आसन्न कोण आपका हो जाएगा 3x और दूसरा आसन्न कोण बराबर 2x हो जाएगा। आसन्न कोण आप लोग समझते हैं जी। देखिए इस प्रकार से अगर हम लोग का ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो ये कोण और ये कोण आसन्न कोण हुए, ये कोण इसका आसन्न कोण होगा, ठीक है। यही आपका आसन्न कोण हुआ, ये कोण इसका आसन्न कोण हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो अब हम लोग लिखिएगा आप लोग कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आपका जो 3x है
प्लस में जो 2x है ये बराबर होना चाहिए किसके, 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों क्या है जी, आसन्न कोण का अनुपात है ना। तो आप लोग बोल दीजिएगा 3x प्लस का 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये दोनों हो गया 5x बराबर में 180 डिग्री। तो इस प्रकार x का मान निकालिएगा 180 डिग्री बटे में 5। ठीक है, चलिए तो देखिएगा 5 तिया 15 और यहाँ पर 3 0 5 6 का चीज, x का मान 36 डिग्री आया। तो पहला आसन्न कोण क्या होगा, तो बोलिएगा पहली आसन्न कोण बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुना 3 इक्वल टू 108 डिग्री। दूसरी आसन्न कोण, ठीक है, क्या हो जाएगा 36 गुना 2 इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका बोल रहा था समांतर चतुर्भुज की सभी कोणों की माप बताइए। ठीक है ना, तो सब कोण बता दीजिएगा। अगर मान लीजिए अगर ये हम निकाल लिए 108 डिग्री का और ये निकाल लिए कितना 72 डिग्री का, तो ये डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा 72 डिग्री और ये हो जाएगा 108 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर माप का होता है। अगर ये 72 डिग्री है तो इसका सम्मुख कोण ये हुआ तो ये भी 72 डिग्री होगा। अगर ये 108 डिग्री है तो इसका ये कोण 108 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर माप का होता है। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सीख चुके हैं। आगे बढ़िए।